गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दोहरा लेखा प्रणाली क्या है तथा उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक लेने वाला तो दूसरा देने वाला। यानी कि व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं वो लेन देन के हमेशा दो पक्ष होते हैं, जिसमें से एक पाने वाला होता है और दूसरा क्या होता है, देने वाला होता है। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक लेन देन से दो खातों पर विपरीत प्रभाव। प्रत्येक लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं, एक खाता पाने वाले का तथा एक खाता देने वाले का। कुछ लेन देन से दो से अधिक खाते भी प्रभावित हो सकते हैं, किंतु डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले खातों की रकम एक समान ही होगी। लेन देन से हमेशा क्या होता है, दो खाते प्रभावित होते हैं, एक पाने वाले व्यक्ति का होता है और दूसरा क्या होता है, देने वाले व्यक्ति का होते हैं। लेकिन कुछ लेन देन ऐसे भी होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा खाते भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डेबिट और क्रेडिट खाते जो किए जा रहे हैं उनकी रकम दोनों में एक समान होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है दोनों खातों में प्रविष्टि। प्रत्येक व्यवहार का लेखा दोनों खातों में परस्पर विपरीत पक्ष में किया जाता है। लेन देन को पाने वाले खाते के नाम पक्ष में तथा देने वाले खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। यानी कि जो भी लेन देन होता है उसे दोनों खातों में किया जाता है, जिसमें एक पाने वाला होता है डेबिट और एक देने वाला होता है क्रेडिट। नेक्स्ट है निश्चित नियमों का पालन। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को निश्चित सिद्धांतों तथा नियमों के आधार पर डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। यानी कि व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को लिखने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। इन नियम या सिद्धांत के आधार पर ही इनको डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा में माप। इस प्रणाली में केवल उन्हीं लेन देनों तथा घटनाओं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में प्रकट किया जा सकता है। यानी कि ऐसे लेन देन जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये ज़्यादातर वही लेन देन शामिल किए जाते हैं जिनको कि हम लोग आसानी से मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक लेखा अवधि। लेखी व्यावसायिक लेखा अवधि को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। यह वह अवधि है जिसके अंत में व्यवसायिक खातों को बंद करके तलपट बनाता है तथा लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बना करके लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति ज्ञात करता है। व्यावसायिक लेखा अवधि यानी कि जो भी व्यवसाय में लेखा रखे जाते हैं उनकी एक अवधि निश्चित होती है। ज़्यादातर ये अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकती है। ज़्यादातर लेखे इसी अवधि को ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाते हैं, और जब ये अवधि ख़त्म होती है तो तलपट बनाकर यह बनाया जाता है। उसके बाद तलपट से लाभ हानि खाता बनाते हैं और लाभ हानि खाते के आधार पर आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जो कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को बताते हैं। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे नीचे दिया है नगद माल क्रय करना। अब किसी ने नगद 8,000 का माल नगद खरीदा है, तो इसमें क्या होता है, लेन देन के फलस्वरूप 8,000 का माल हमने प्राप्त किया है और बदले में हमने क्या किया है, 8,000 रुपये दिए हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, व्यापार में माल 8,000 से अधिक हो जाएगा और रोकड़ क्या हो जाएगी, 8,000 से कम हो जाएगी। इस लेन देन का लेखा पुस्तकों में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, माल खाते को 8,000 से दिखाएंगे और रोकड़ खाते को 8,000 रुपये से कम कर देंगे। नेक्स्ट है उधार माल क्रय करना। उधार माल क्रय करना, तो इसमें क्या होता है, जो भी माल हम क्रय कर रहे हैं उसके बदले में रोकड़ हम अभी ना दे करके भविष्य में किसी भी तिथि को देते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, जब हम भुगतान नहीं करते हैं तो हमें धनी या ऋणदाता हम उसके बने रहेंगे और रोकड़ खाते के स्थान पर हमारा नाम या हमारे खाते का लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है मजदूरी, किराया, विज्ञापन आदि पर व्यय। यानी कि अनेक व्यय ऐसे भी होते हैं जो कि मजदूरी, वेतन या किराया या विज्ञापन आदि पे किए जाते हैं। तो इस प्रकार में क्या होता है, जो रोकड़ होती है वो व्यवसाय से जाती है और उसके बदले में वो सेवाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब जैसे कि अगर किसी मजदूर को मजदूरी दी गई है तो इसमें क्या होगा कि मजदूरी तो हम उनको रोकड़ के बदले में देंगे, लेकिन वो सेवाएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य भाग। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।